आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। जी। रुद्राक्ष से भगवान शिव को जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, क्या कारण है? ये साक्षात ही शिव का ही स्वरूप है और हर समय हम शिवलिंग या तस्वीर साथ लेकर नहीं चल सकते, जी। लेकिन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हम्म, रुद्राक्ष धारण करने वाले की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, अच्छा। क्योंकि भगवान शंकर का ऐसा वरदान है इसे, जो रुद्राक्ष धारण करेगा। जी। भगवान जो हरि के उपासक होते हैं उनको तुलसी धारण करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी धारण है तो हर समय भगवान हरि हमारे संग हैं। जी। भगवान वही प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसमें तुलसी चढ़ी होती है। जी। उसी प्रकार से जो भक्त गले में रुद्राक्ष धारण करता है, अब हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान शंकर को देख पाए। मंदिर में देखा, हाथ जोड़े, चल पड़े। अब मंदिर में तो हजारों लोग भगवान को देख रहे हैं। अब वृंदावन आइए आप, कभी लाखों लोग ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ठाकुर जी किसे देखते हैं। जो अपने मर्यादित वस्त्र पहनता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, गले में माला पहनता है, तो भगवान भी ध्यान से देखने लगते हैं, तो हमारे परिकर का ही कोई लग रहा है। अब हम लोग विदेश में जाते हैं तो कोई धोती कुर्ता वाला मिल जाता है तो हम देख कर रोकते हैं, अरे ये तो कोई अपना ही है, कहाँ से है, कैसे है। उसी प्रकार से जब रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान शंकर की हम बहुत ज्यादा प्रिय हो जाते हैं और बहुत सी कृपा उनकी हम पर बनी रहती है। कोई भी धारण कर सकता है रुद्राक्ष, या रुद्राक्ष धारण करने के भी कुछ नियम कायदे होते हैं जैसे तुलसी जी को धारण करने के होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। धारण कोई भी कर सकता है अगर वह पाप कर्म से बच सकता है तो। लेकिन हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, लोगों के साथ छल कपट करते हैं जी। और भी किसी तरह का अगर हम गलत काम करते हैं जी। तो अपराध ज्यादा लगता है, तब हमें इनको धारण करने से बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, अगर ये सब नहीं कर सकते तो ही धारण करें। और रुद्राक्ष नहीं भी धारण करना है तब भी ये चीजें नहीं करनी है। मेरा तो ये कहना है। इसमें एक और कंफ्यूजन होता है, कई सारे लोग कहते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कई सारे लोग कहते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष घर में रखना चाहिए, 1 मुखी सबका रखना चाहिए। अपना अलग अलग प्रभाव है। एक मुखी से नकारात्मकता दूर होती है, धन भी एकत्रित होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष है, उससे भी लक्ष्मी प्राप्त होती है। लेकिन 5 मुखी सबसे सरलता से मिल जाता है और लक्ष्मी की भी कृपा रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, कई चीजों के लिए उपयोगी माना गया है। तो हम लोग तो मोस्टली 5 मुखी ही धारण करते हैं और यही सबको बताते हैं। तो 1 मुखी भी धारण कर सकते हैं, सबका अलग अलग प्रभाव रहता है। इस सावन ऐसा क्या करें कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, क्योंकि काफी विशेष आपने बताया, अच्छा योग बन रहा है, 5-5 इस बार जो है सोमवार मिलने वाले हैं, तो इस सावन ऐसा क्या विशेष करें भक्त? रुद्राभिषेक तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन शाम के समय अगर भगवान शंकर के शिवालय में दीपदान किया जाए। दीपदान का इतना महत्व है कि जो धन के स्वामी कुबेर हैं, वो एक आम जन थे, पहले एक चोर थे, लेकिन वह कुबेर कैसे बने? मंदिर में चोरी करने के लिए गए तो दीपक जल रहा था, वो बुझने वाला हुआ, तो बुझ जाएगा तो हम देखेंगे कैसे कहाँ क्या रखा है। तो उन्होंने अपने कपड़े को थोड़ा सा फाड़ा, उसको दीपक में लगा दिया, तो दीपक और जलने लगा। इतने में चोरी करके वहां से चले गए। तो भगवान ने इतनी कृपा करी कि उनको कुबेर बना दिया। क्यों? क्योंकि इसने दीपदान किया, लेकिन वो भी गलती से किया था, उसने जानकर दीपदान नहीं किया था। तो हम लोग जानकर करेंगे तो कितनी कृपा होगी। तो श्रावण में नित्य शाम को शिवालय में दीप प्रज्वलित करना चाहिए हमें। देसी घी से, गऊ का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर शिव पुराण का अध्ययन किया जाए भगवान शंकर के सामने बैठकर, तो वह भी श्रावण में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। एक अंदर से बहुत ज्यादा ऊर्जा और बल आपको प्राप्त होगा। तो ये 2 उपाय करिए और नित्य की पूजा तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल।